तो दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, जिसकी भौगोलिक स्थिति बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है, जिसकी एरिया 59.67 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम लेंथ 7.8 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर सेंटिनल जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जिनका रंग बेहद ब्लैक यानी काला, जिसे काला बोलते हैं, यानी बिल्कुल काला होता है एकदम। तो यहाँ के लोग बिल्कुल काले होते हैं और इनको बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं होता और न ये बाहरी दुनिया से कोई संपर्क रखना चाहते हैं। ये जितने भी हैं ये सेंटिनल जनजाति के ही लोग हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि इन लोगों की जनसंख्या लगभग, अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 से 200 के मध्य है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई जनगणना हुई नहीं है। क्योंकि जनगणना अगर कोई करने भी जाएगा तो शायद वो वापस नहीं आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से कोई संपर्क रखना नहीं चाहते, न इन्हें कोई मतलब है बाहरी दुनिया से। यहाँ पर भारत सरकार ने किसी को भी जाने की अनुमति पर रोक लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई जा सकता है, क्योंकि यहाँ आना जाना वैध नहीं है और भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा रखी है, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं रखना चाहते। और ये है नॉर्थ आइसलैंड पूरा, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये इसका तटीय क्षेत्र है, ये इसका है तटीय क्षेत्र। जो ये वाइट आपको दिख रहा है, ये इसका तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इन लोगों के मध्य सन 2018 में नवंबर में एक युवा इन लोगों से मिलने, बातचीत करने गए थे, जिनका नाम था जॉन एलन चॉ। इनका मकसद था कि यहाँ की जनजाति को ईसा मसीह का संदेश पहुँचाना, जिनका चित्र ये है। और ये इनसे मिलने के लिए गए थे, मगर जब इन्होंने इनसे अपना संपर्क बनाना चाहा, इनसे संवाद करना चाहा, तो न तो ये किसी की भाषा समझते थे, न इनकी वो भाषा समझते थे। इनका संवाद नहीं हो पाया। ये उनके लिए खाने के सामान भी लेके गए थे। वहाँ के जो लोकल मछुआरे जो होते हैं, उनको उन्होंने कुछ पैसे वैसे दिए, जिन्होंने इनके द्वीप पर पहुँचा दिया। तो जब इनका कोई संवाद नहीं हो पाया, ना यहाँ के लोगों ने, सेंटिनल जनजाति के लोगों ने भी इनसे कोई संवाद रखना नहीं चाहा, तो जब ये तटीय क्षेत्र पर जब पास आए तो इन लोगों ने अपने बाणों से इन पर प्रहार कर दिया। जो इनकी बाणों की रेंज है लगभग 100 मीटर 150 मीटर तक होती है। जैसे ही अपनी रेंज में आने दिया, वैसे ही वो तुरंत उन पर प्रहार कर दिया और 2-3 प्रहार में ही 2-3 बाण इनके शरीर के आर पार हो गए और इनका वहीं पर मृत्यु हो गई। और इनके मृत शरीर को ले जाकर घसीटते हुए ये वहाँ की जनजाति के लोगों ने वहाँ की जो रेत होती है उसी में दफना दिया। ये अमेरिका के निवासी थे। और एक और गए थे यहाँ पर 24 साल के, जिनका नाम था मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव। ये भी अमेरिका के यूट्यूबर थे। क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए वैध नहीं है, भारत सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है, तो
ये वहाँ पर जब रुके, उन्होंने यूट्यूब से थोड़ी बहुत देर कुछ वीडियो वगैरह बनाई, मगर वहाँ की लोकल जो पुलिस होती है उन्होंने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया। यहाँ की जो जनजाति है इसको न तो किसी फ़ोन से मतलब है, न कोई टेक्नोलॉजी जानते हैं। ये आज भी जो हमारे पूर्वज थे, कच्चा मांस खाना, कपड़े न पहनना, केले के छिलके वगैरह इसी तरह से अपना पहन कर जीवन यापन करते हैं और कच्चा मांस खाते हैं, मछली वगैरह ये सारी चीज़ें खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। बाहरी दुनिया से यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है, न ये बाहरी दुनिया से संपर्क रखना चाहते हैं। एक बार भारत सरकार ने भी यहाँ के लोगों से संपर्क साधना चाहा, मगर कोई संपर्क हुआ ही नहीं। और तो दोस्तों, अगर इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन अगर बनता है तो नॉर्थ सेंटिनल जो आइलैंड है उसकी एरिया कितनी है? 59.67 किलोमीटर और मैक्सिमम लेंथ है इसकी 7.8 किलोमीटर। यहाँ पर जो जनजाति कौन सी निवास करती है, अगर प्रश्न क्वेश्चन आ गया जनजाति कौन सी निवास करती है, तो उसके लिए ऑप्शन होगा जैसे सेंटिनल जनजाति, तो उसके लिए ये हो गया। यहाँ की जनजाति के लोगों का रंग कैसा होता है? यहाँ की जनजाति एकदम ब्लैक कलर की होती है। ये न तो किसी बाहरी जनजाति से कोई संपर्क रखना चाहते हैं, न बाहरी दुनिया से नाता रखना चाहते हैं, और न तो डॉक्टरी वगैरह कुछ पढ़े ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है इनको। तो बीमार पड़ते भी होंगे तो अपने वैद्य उसी से जो रोगड़ी वगैरह होती हैं उन्हीं से अपना उपचार करते होंगे। अगर वीडियो पसंद लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।